अब फूल के पंखुड़ी भी होगा। आपके जो बम्बई वाले जीजा जी है ना, जब हमारे कमरे में आए थे तो इतना सारा सामान एक बार नहीं ला पाए थे, दौड़ दौड़ के जाते थे बाहर, 4 बार में लेकर आए, समझे। हम सब बैठ के टुकु टुकु ताक रहे थे। तो इतना सारा सामान काहे लेके जाते हैं दुलारी दीदी? काहे कि अपना मिसेज का दिल जीतना होता है, और काहे। हमको कब अक्लोल समझती हो दुलारी दीदी? दादी कहती हैं कि प्रेम से दिल जीता जाता है, और तुम कह रही हो कि दूध और जलेबी से। विशु बाबू, अब फुआ की अम्मा कहती है तो गलत थोड़े ना कहती होगी। बाकी प्रेम हो तब दिखाना जरूरी होता है, समझे कि नहीं। अब वो देखिए, हीरोइन के साथ प्रेम दिखा रहा है कि नहीं। अच्छा, तो सृष्टि जी हमारी हीरोइन है? एकदम में सही समझे हैं आप। तो चलिए हमारे साथ, आपको सब दे देते हैं जो चाहिए आपको। ठीक है, एकदम बम्बईया स्टाइल में सिखा देंगे, सब एकदम में मस्त हो जाएगा। हाँ, हम भी मस्त ही करेंगे। तो ये बताइए हमका करना क्या है? तो चलो हमारे साथ, सब सिखा देंगे तुमको। हाँ चलो चल चलो। हम सुबह से 3 बार सृष्टि को फोन किए, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। काहे उठाएगी? हम ही तो झोंक दिए ना उसे ऐसी जगह कि हम। क्या कह रही हैं आप सुरेखा जी? हैं? अरे क्या हो गया है आपको? वो कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं गई है सुरेखा जी, अपने ससुराल गई है। और जरा समय देखिए, ये कोई टाइम है फोन करने का वहां पर? कमाल करती हैं आप भी। देखिए, उसको खुद अपने रिश्ते नातों को समझने दीजिए, परखने दीजिए। आप टेंशन मत पालिए, कुछ नहीं होगा। और फिर वहां पर विद्वान जी हैं ना, वो सब संभाल लेंगे, आप देख लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। एक घड़ी, अब तुम भी क्या धीमा धीमा ही चलोगी का? थक तेरी। अनुराग, यहाँ काहे बैठे हो? तो मुझे कहाँ होना चाहिए माँ? देखो अनुराग, तुम हमसे नाराज हो, ये बात समझ में आता है, लेकिन इस सब में रागिनी का क्या दोष है? अरे वो तो अब तुम्हारा जिम्मेदारी है। प्लीज माँ, मेरा पेशेंस लेवल चेक मत कीजिए। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और इससे ज्यादा और हुआ ना तो मैं टूट जाऊंगा। दादी जी, आप बड़ी हैं, आपने जिंदगी देखी है, आप हमारी स्थिति अच्छी तरह से समझ सकती हैं, लेकिन अभी हम कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं हैं। देखो, हम तुम्हारा शादी नहीं कराए हैं, ये सब एक संजोग था, इसमें गुस्सा होकर क्या फायदा है? तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन विशु, वो तो निर्दोष है। गलती हम लोग का है। हम लोग की एक गलती की वजह से वो लोग अनुराग को बीच रास्ते से उठाकर ले गए। सुमेर की जिद और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें विशु को आगे करना पड़ा, और तुम्हारे बाबूजी, पुरुषोत्तम बाबू की एक गलती की वजह से तुम्हें हमारे घर बहू बनकर आना पड़ा। हम सब से गलती हुआ है, लेकिन विशु से नहीं। उसने तो वो किया जो उसे कहा गया। दादी जी, हो सकता है गलती आपसे हुई हो सकता है गलती सुमेर भैया से हुई हो, या हो सकता है गलती पापा से हुई हो, लेकिन जिसने गलती की है सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना।
लेकिन हमें सजा मिल रही है। आप ही बताइए, हमारी क्या गलती है, क्या कसूर है हमारा? इन सब में आपका कसूर है। आपने और चाचा ने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब का क्या परिणाम होगा। मां, यहां एक नहीं 4 जिंदगियां दांव पे लगी है और गलती सिर्फ आप दोनों की है। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ये सब समय का खेल है। अगर खराब समय के साथ राजी हो जाओ तो यही समय अच्छा वक्त भी दिखाता है। उन्हीं से लड़ा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। और एक बात तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। ए बिशु बाबू, अरे एक बात तो बताओ भाई। हाँ चाचा, पूछिए ना। अरे तुम कल अपने कमरा में काहे नहीं सोए? अरे हम पूछ रहे भैया, तू अपने कमरा में काहे नहीं सोएगा? वहाँ तो सृष्टि जी सोती है ना, तो हम वहाँ कैसे सो सकते हैं? शादी के बाद तो बाहर ही सोना होता है ना। अरे ये कौन बताया तुमको? हाँ, अरे शादी के बाद पति और पत्नी ना एक ही कमरा में सोते हैं। अब हमको देखो ना, हम और तुम्हारा चाची एक ही कमरा में सोते हैं कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर सृष्टि जी हमें हमारा कमरा में काहे नहीं सोने दी? वो कहा है ना, तुमको बीबी को काबू में करना नहीं आता है। अरे पत्नी को डांट डपट के रखना पड़ता है भाई। पर दादी तो कहती है कि पत्नी का इज्जत किया जाता है। अरे ये अम्मा तो कुछ भी कहती है भैया। देखो बिशु, ये ना ये कलयुग का जमाना है। ज्यादा इज्जत दोगे ना, बेइज्जती मिलेगा तुमको। अभी तुम बीबी को इज्जत दिए थे ना, क्या मिला? डांट पड़ी कि नहीं? और दूसरा बात ये है ना कि आज के जमाना में दादी जैसा पत्नी नहीं ना होता है। इसलिए तुमको अपना बीबी को एकदम काबू में रखना पड़ेगा। हमको देखे हो, अरे चाची को कैसा रखते हैं हम। मजाल है हमारे सामने जबान खोल दे, एकदम मतलब सिसक के रहती है। और सुनो, मर्द बनो, बीबी को एकदम कब्जे में रखो, डांट डपट के, समझे? लेकिन हमें तो डांटना आता ही नहीं है। कोनो बात नहीं है, हम है ना, हम तुमको समझाएंगे कैसे डांटा जाता है। चलो चलो। हाँ, बुआ, हम तो कहते हैं गहना गुड़िया चेक कर लो, पता ना काका लेके गई होगी। कि संस्कारी बहू पता नहीं आगे जाके काका गोल खिलाएगी। उजार के ले गई होगी सब कुछ। कहाँ अनाप शनाप बोल रही सवेरे सवेरे? यहीं कहीं होगी छुटकी बहू, देख जरा ठीक से। मम्मी, अनुराग भैया अभी घर में नहीं है। आए बाप, अनुराग बाबू के साथ भाग गई। हमको तो लगा था कि गहना गुड़िया लेकर भागी होगी बुआ, ये तो चिराग ले गई घर का। आज शादी के बाद अगर भागना ही था तब भागती बिशु के साथ। अब शादी के बाद अनुराग बाबू के साथ भागने का क्या मतलब है, बता? दुलारी, बंद करो ये सब। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम नहीं मान सकते कि वो दोनों साथ में गए होंगे। पूरा विश्वास है कि ये दोनों साथे में ही गए। सासू माँ, हम क्या कहे थे आपसे? यही कहे थे ना कि जो सृष्टि है इसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अब देखिए नतीजा, भाग गई हमारे मिस्टर को लेके। हमारे मिस्टर है ना, सुबह 7 बजे से गायब है। कितने बजे से? 7 बजे से। लेकिन तुम अभी तक ढूंढ नहीं पाए उनको। हम अपना हवलदार और सब खबरी सबको काम पे लगा दिए हैं। लेकिन जो रिजल्ट है वो 0 है। और नहीं ढूंढे ना आज की आज हमारे मिस्टर को, तो तुम्हारा पूरा जिंदगी 0 बना देंगे।